हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूपीएससी सीएससी इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज और आज है हमारा सेशन 18 और टॉपिक का नाम है क्लॉक, यानी घड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। और ये आज इस सीरीज का आखिरी वीडियो है क्योंकि अगले संडे को आपका यूपीएससी का एग्जाम है। तो एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से तैयारी करके जाइए। और ये आखिरी वीडियो है, 1 घंटा इसको भी पढ़ लीजिए, फास्ट करके पढ़ लीजिए, क्योंकि दो टॉपिक जो मैं लास्ट 2 संडे से पढ़ा रहा हूँ, हर एक साल एक क्वेश्चन इससे पूछा है और बहुत कम मेहनत में, बहुत कम कॉन्सेप्ट में इससे एक क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। आज है आखिरी क्लॉक का वीडियो। हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है पाथ आईएएस एकेडमी में, जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और अंडर ग्रेजुएट, यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट तीनों के लिए नई बैचेस आ चुकी हैं। 5 से 8 PM के लिए यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट का 9 जून को आपका टेस्ट होने वाला है 11 बजे से, और 1 जुलाई को भी होगा नया बैच लॉन्च 5 से 7 के लिए। तो इस बैच पर फोकस कीजिए। और सीजीपीएससी का तो स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। तो चलिए, ये था हमारे पास थोड़े से इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी थी। उसके बाद हम लोग सीधे टॉपिक पर चलेंगे। टॉपिक है हमारा क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। आपने इस तरीके से बनी हुई घड़ी देखा होगा यहाँ पर, और ये 4 पॉइंट में मेजर पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूं। हियर इज 12, 3, 6 एंड 9। अब इसके सेंटर में से एक मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये इसको कहते हैं घड़ी की सुइयां या हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब ये कोई भी घड़ी की सुई हो, अगर ये एक बार सर्कल को कंप्लीट करती है तो ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई थिंक आपको पता है। नहीं पता है तो फटाफट सीखते चलेंगे, नोट करते रहिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। अब देखो, ये कोई भी मिनट, आवर, सेकंड कोई भी हो, एक राउंड में कितना? 360 डिग्री। अब हमारे पास कितने हैंड्स होते हैं? आवर हैंड, घंटे की सुई, फिर मिनट हैंड, मिनट की सुई, एंड सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। तो एक चक्कर अगर 1 राउंड कंप्लीट करे, 1 राउंड कंप्लीट करने में इसको 12 घंटे का टाइम लगता है, अगर ये आवर हैंड है, घंटे की सुई है तो। और मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने में 1 घंटे का ही समय लगता है, और सेकंड हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लगता है। आई थिंक आप ये भी जानते हैं। बस सारी चीजें एक बार रिफ्रेश कर लो और फटाफट देखना कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब है कि 12 घंटे में 360 डिग्री मूव कर रही है, और ये 1 घंटे में 360 डिग्री, और ये 1 मिनट में ही 360 डिग्री मूव कर जा रही है। तो यहां से क्या चीजें निकलेंगी कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री, तो 1 घंटे में आप बताओ, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। इन 1 आवर आवर हैंड मूव 30 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस। ओके, एंड मिनट हैंड इन 1 आवर 360 डिग्री, एंड आवर हैंड इन 1 मिनट। तो ये 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। तो ये 60 मिनट में भी 360 डिग्री, तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 6 6 36, तो 360 बाई 60, चलो लिख देता हूँ 6 डिग्री। ये 1 मिनट में 6 डिग्री, और ये तो 1 मिनट में 360 डिग्री जा ही रही है। तो मैं क्यों ना इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दूं। वी नो इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट में ये जाएगी ना 30 डिग्री। देन इन 1 मिनट आवर हैंड ट्रेवल्स 30 डिग्री बाई 60, यानी 1/2 डिग्री। अब इसको एक ग्राफ में लिख लो। क्या लिख रहा हूं कि एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल बाय
डिफरेंट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन 1 मिनट, क्या लिख रहा हूं, आर हैंड traces the angular distance in 1 minute is 1/2 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना। एंड मिनट हैंड traces angular distance in 1 minute is, आपने निकाला अभी 6 डिग्री, एंड सेकेंड हैंड traces angular distance in 1 minute is 300 डिग्री। तो हमने तीनों हैंड्स का एक एक मिनट का डेटा दिखा दिया और बाकी सारा डेटा दिखा दिया। इससे जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाए। बाकी यूपीएससी ने पूछा क्या है, एंगल वाला तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछा है, लेट और मतलब फास्ट और स्लो घड़ी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग लेट और फास्ट और स्लो पर ज्यादा फोकस करेंगे, एंगुलर वाला भी सीखेंगे क्योंकि वो तो पूछ चुका है, तो नया क्वेश्चन यहां से आ सकता है। पहला क्वेश्चन, एन एक्यूरेट क्लॉक shows 8 o'clock in a morning, एक सही घड़ी है, ये कितना दिखा रहा है, 8 बजे। तो 8 कैसे बजेगा, 6, 12, 3, 9, here is 7 and 8। 8 बजे में ये आर हैंड इसको पॉइंट करेगा, ये है घंटे की सुई। थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक shows 12 o'clock in आफ्टरनून। ये तो सुबह के 8 बज रहे हैं और दोपहर के 12 बजेंगे, तो 12 बजे ये तो एकदम सीधे यहां पर रहेगी, ये भी आर हैंड ही है, थोड़ी सी बड़ी बन गई। इसी का सेकंड पोजीशन में बना रहा हूं कि 12 बजे ये कहां पर चली जाएगी, यहां पर। दिस वन इज ऑल्सो आर हैंड। अब ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो, अगर हम एक घड़ी की बात करें तो ये 12 to 9, अगर ये देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये 4 कोऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 90, 90, 90 एंड 90। ऐसा भी बना के चेक कर सकते हो, यहाँ से इधर 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 इधर, ये है 12, 3, 6 एंड 9। तो ये सभी कितने डिग्री के एंगल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इसका भी आगे ज़रूरत है, हम लोग सीखेंगे, बट आया तो बता दिया। और देखो, ये 8 से 9 बजने में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो कितना, 30 डिग्री। तो 90 + 30 इज 120 डिग्री। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि 8 to 12 कितने घंटे का डिफरेंस है, 4 आवर। और अभी भी पढ़ा है, इन 1 आवर आर हैंड ट्रेसेस, इन 1 आवर आर हैंड ट्रेसेस 30 डिग्री। तो इसको भी यूज कर सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना, तो 4 घंटे में 4 × 30 डिग्री इक्वल्स 120 डिग्री। डायरेक्ट आंसर, कोई घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दोनों चीजें सीखना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग चाहो तो रिप्लाई करो फटाफट। आप काफी फास्ट करके इस वीडियो को देख लो, आपका टाइम बच जाएगा, लास्ट टाइम है, बट सीसेट पढ़ना बहुत जरूरी है। सारा प्रीवियस ईयर अब लगा लो, अब टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। और जो प्रीवियस ईयर आपको बहुत टफ दिखे उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार पैटर्न को पिक करना है। What degree angle do the two hands of a clock make at 120? एक बजे 1:20 में घड़ी की दो सुइयां, ये किस दो सुइयों की बात कर रहे हैं, मिनट और आर, सेकंड की बात नहीं कर रहा। 1:20 में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, तो आपको 1:20 बनाना आना चाहिए घड़ी में। तो फटाक से बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाएगा। ये है 1, 2, 3, 4, इतने की जरूरत है। 120 के लिए मिनट हैंड कहाँ होगा, दिस वन इज मिनट हैंड यहां। और 120 में आर हैंड कहां होगा, तो 120, 12 एंड 1, 2, 3, 4। तो ये 120 में ये है आर हैंड, थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा आगे मीन्स 20 मिनट आगे। कि 1 बजे से ये 20 मिनट कोई जर्नी ट्रेवल कर चुका है। ये देखो, ये है 1 आवर और ये भी है 1 आवर, और यहां से यहां तक कितना बचा, जो इस एंगल के बीच में आता है, ये बचा है 40 मिनट्स। तो देखो 1 आवर में आर हैंड 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, इसमें भी 30 डिग्री का क्रिएट करती है। अब 40 मिनट्स में आर हैंड कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि आर हैंड ट्रेसेस इन 1 मिनट, आर हैंड ट्रेसेस 1/2 डिग्री। So in 40 minutes, our hand traces 40 into 1/2,
इट मीन्स 20 डिग्री। तो इस 40 मिनट में 20 डिग्री का और, यानी 80 डिग्री का कोण बना लेगी ये आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा घड़ी बनाना आना चाहिए कि टाइम कैसे सो रहा है और फटाफट आप आंसर ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज 30h माइनस 11/2m। ये मोड में रहेगा कि माइनस आए तो प्लस कर। तो यह टाइम क्या था? 11:20। 11 इज h, 20 इज m। पुट 30 इंटू 1, 11/2 इंटू 20, this one cancel, 10। तो 30 माइनस 110, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? -80। तो माइनस कभी होता नहीं, मोड इसीलिए रहता है ताकि माइनस को प्लस कर दे 80 डिग्री। तो वो था फॉर्मूला, और ये है बिना फॉर्मूले के। तो आप दोनों के थ्रू जा सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है, बाकी आपकी। आगे चलते हैं, अब प्रैक्टिस, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन का। What will be the angle between the hands of the clock at 7:10? इस 7:10 में एंगल क्या होगा? तो 7:10 आप ऐसे बना लो कि 7:10 के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो आपको ड्रॉ करना ही होगा। 1, 2, तो यहाँ पर होगी मिनट हैंड, 10 के लिए होती ना 2 पर, और 6, 7, तो 7 से थोड़ा सा आगे होगी आपकी आर है। तो अब देखो, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो कितने घंटे निकले? 1 घंटा, और यहाँ से 3 घंटा, और यहाँ से 1 घंटा और, तो 1, 3, 4 और 1, 5 घंटे तो निकल गए। तो 5 घंटा गुना 30 डिग्री, 5 3 150 डिग्री का तो बन गया। अब ये कितना है? तो 10 मिनट ही अभी गया है, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? तो इसको हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वाला 5 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो इसमें 5 डिग्री प्लस कर देंगे, 155 डिग्री इज योर फटाफट आंसर। आप ऐसे करके बहुत जल्द आंसर ले सकते हो अपने टाइम से, बाकी फॉर्मूला आपके पास है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, 12:30 बजे क्या होगा? देखो, ये बज रहे हैं 12:30। कैसे बजते हैं भाई? तो 12:30 बजने के लिए मिनट हैंड यहाँ पर 6 पर होना चाहिए, और ये 1, 2, और आर हैंड इस दोनों के बीच में होना चाहिए। ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये कितना डिग्री अंदर है? 30 डिग्री अंदर है, बस वही देखेंगे। और देखो यहाँ से ये तो आपका 3 घंटे हो गए, और ये 1 घंटा, और ये भी 1 घंटा। 3 इंटू 5 आवर अगेन इंटू 30 डिग्री, यानी 150 डिग्री अगेन। अब इसमें 30 डिग्री में कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा? 30 मिनट्स में, डिग्री नहीं है, 30 मिनट्स है। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 डिग्री और बन जाए। इसमें 15 डिग्री प्लस कर दिया, 165 डिग्री इज जो आंसर। बट होशियार, यहाँ पर बच के रहो, अगर यहाँ फॉर्मूले से जाओगे तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? 11 30h माइनस 11/2m। सॉल्व करते हैं। हियर h इक्वल्स 12 एंड m इक्वल्स 30। तो 30 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 11/2 टाइम्स ऑफ 30। 12 3 जा 360 माइनस 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 1 जा 15 and 1 65। 360 minus 65 is, so 60 minus 5 is 5, 10 minus 5 is 5, and here 15 minus 6 is 9, here to 195 डिग्री। ठीक है, जो कि गलत आंसर, ये कभी नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। आपसे पूछ सकता है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, उल्टा क्या होगा? तो इसके उल्टे के लिए आप जब 360 से माइनस करोगे तो ये 195 आ जाता है। बट हमें तो ये चाहिए, दोनों के बीच का एंगल चाहिए 165, तो फॉर्मूला गलती करा देता है। तो फॉर्मूले से सही आंसर लेने के लिए क्या करो? तो इसको एक बार 365 से फिर से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 165। तो जब भी आपको फॉर्मूले में 180 से ज़्यादा आंसर आए तो समझो कि गलत है। कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता, तो उसके लिए 360 से कट। बट अगर क्वेश्चन में कभी कभी रिफ्लेक्स एंगल भी पूछ देता है तो फिर आप 195 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ट्रेवल बाय द आर हैंड
ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 8 o'clock एंड 12 o'clock? आप लोग आंसर कीजिए। कि आर हैंड पहला ही क्वेश्चन है जो आज का पहला क्लास क्वेश्चन था वैसा ही, ये आर हैंड है, इसमें 8 बजे और 2 बजे, तो 8 कैसे बजेंगे? 1 2 7 8, ये है 8 और ये है 2, तो 8 बजे और 2 बजे दोनों की दोनों आर हैंड से, तो कितने डिग्री का एंगल हो रहा है भाई? 1 2 एंड 3, 5 एंड 1 6, 6 3 जा 180 डिग्री दोनों तरफ बनेगा, क्या हो जाएगा? 180। तो आपको घड़ी पहचानना है और फटाफट आंसर। चलिए अब टाइप 2 यहां से। इफ अ क्लॉक गेन्स और लॉस 5 मिनट इन एवरी आवर एंड इट सेट करेक्टली एट 5 AM, देन द व्हाट टाइम विल शो एट 10 AM एट द सेम डे। टाइप 2 बहुत सारा क्वेश्चन यहां से यूपीएससी ने पूछा है, इसको बढ़िया से सीखिए आप लोग। 5 बजे इसको सही सही सेट किया गया है सुबह में। अब अगर गेन करती है तो क्या होगा और लॉस करती है तो क्या होगा? बट ये एवरी गेन और लॉस 5-5 मिनट या तो लॉस कर रही है या तो गेन कर रही है, दो क्वेश्चन एक ही में है, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने लाया है। अगर ये करेक्ट क्लॉक है तो 1 घंटे के बाद कितना बजेगा? इसमें 6 बजेगा। लेकिन अगर ये इनकरेक्ट क्लॉक आईसीसी है, इनकरेक्ट क्लॉक, तो इसको दो पार्ट में रखना है, एक वाला गेन और दूसरा लॉस। कि जब ये 5 मिनट गेन कर रही है और ये 5 मिनट लॉस कर रही है, इसका मतलब इसमें तो 6 बज रहा है आईसीसी में, तो इसमें 5 मिनट गेन करेगा तो 1 घंटा बाद ही 6:05 होगा और इसमें 5:55 बजेगा। बातें समझ में आ रही हैं? कि जब ये घड़ी करेक्टली 1 घंटे के बाद 6 दिखाएगी, तो जो घड़ियां, दो घड़ियां हैं, एक लॉस कर रही है, गेन कर रही है, तो एक में 6:05 होगा और दूसरे में 5:55 दिखाएगा। अब 10 बजे तक की कहानी इनके देखनी है, यानी 6 बजे के बाद एक और घंटा, जब इसमें 7 बजेगा तो तब इसमें कितना बचेगा? 7:10 और इसमें 6:50। वैसे इसमें 8 बजेगा तो इसमें कितना बचेगा? 8:15 और इसमें 7:45। इसमें 5-5 मिनट कम होता चला जाएगा, इसमें 5-5 मिनट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब इसमें 9 बजेगा तब इसमें कितना बजेगा? 9:20 और इसमें 8:40 और जब इसमें 10 बजेगा करेक्ट वाली में, तब इसमें 10:25 बजेगा और इसमें 9:35 ही बचेगा। तो ये था स्लो और ये था फास्ट। हम कहते हैं ना कि घड़ी स्लो है, घड़ी फास्ट है, तो फास्ट को कहते हैं गेन करने वाली, टाइम गेन करने वाली, और स्लो को कहते हैं टाइम लॉस करने वाली घड़ी। तो 9:35 होगा अगर ये 5-5 मिनट लॉस करे तो। अब यहां से हमें कॉन्सेप्ट सीख लेना है, ये तो मैंने मैनुअली दिखा दिया। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा कि 5 बजे सुबह में सेट किया गया था करेक्टली, और आपको बताना है कि जब 10 बज रहा है करेक्ट क्लॉक में, तो इनकरेक्ट क्लॉक गेन वाले में कितना बजेगा? गेन वाले में कितना बजेगा? तो देखो 5 से 5 10, यानी 5 घंटे का समय गुजरा है और 1 घंटे में ये 5 मिनट फास्ट हो रही है, तो ये 5 मिनट फास्ट लिख देंगे, यानी 25 मिनट गेन करेगी ये। तो इसमें हम क्या कर ले? 25, 10 प्लस 25 मिनट, यानी 10:25। बात समझ में आया? इतना हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अगर स्लो लॉस कर रही है तब 5 बजे सेट किया गया है और उसी दिन 10 बजे चाहिए, 10 बजे, तो कितने का अंतर है? 5 आवर्स, और 1 घंटा में 5 मिनट ये लॉस कर रही है, यानी 25 मिनट लॉस कर देगी। तो 10 बजे से 25 मिनट लॉस करेगी। बजना चाहिए था 10, लेकिन बजेगा कितना? तो 10 में से आप 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9:35। लेकिन आपको माइनस करने का भी तरीका सिखा दो। ये तो माइनस हो गया, ये 10 से माइनस करना है तो इसको 960 लिख सकते हैं। किसको? 10 बजे को हम 960 लिख सकते हैं, और इसमें से 25 मिनट माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा?
9:35। तो ये है घड़ी का कैलकुलेशन, क्लॉक का कैलकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आई थिंक आपने लॉस और गेन दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन पर सीख लिया है। तो एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके सीधे हम लोग अब प्रीवियस ईयर में चलेंगे। पहला, आकाश ने एक घड़ी को सुबह 7 बजे मिलाया, वो घड़ी प्रत्येक घंटे 5 मिनट तेज या अधिक चलती है, तो बताए घड़ी में उसी दिन शाम को 7 बजे कितना बज रहा होगा। आकाश saw the clock when it was set right at 7 am। सुबह में 7 बजे उसने उसको ठीक देखा। द क्लॉक गेन्स 5 मिनट इन एन आवर, कि 5 मिनट वो गेन करने वाली घड़ी है। कितने समय में? 1 घंटे में। इस पर ध्यान रखना कि कितने घंटे में वो 5 मिनट गेन करती है। यूपीएससी 24 घंटे में 10 मिनट गेन करने वाला क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी ध्यान रखना। तो शाम को 7 बजे 7 PM सेम डे। तो सुबह से शाम कितने घंटे का डिफरेंस होता है? 12 आवर्स। और 1 घंटे में कितना गेन करती है? 5 मिनट गेन। तो 12 5 60 मिनट गेन करेगी, और 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 घंटा ये आगे हो जाएगी। तो 7 बजे की जगह कितना दिखाएगी ये? 1 घंटा जोड़ोगे तो 8 बज रहा होगा। इस घड़ी में 8 बजेगा, लेकिन एक्चुअली 7 ही बज रहा होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे और प्रीवियस ईयर में चलेंगे। इफ अ क्लॉक लॉसेस 10 सेकेंड इन 1 आवर एंड इट सेट करेक्टली एट 6 am, देन एट व्हाट टाइम विल इट शो एट 2 PM ऑन द सेम डे। लॉस वाला भी कर लेते। 10 सेकेंड ये लॉस कर रहा है, कितने समय में? 1 घंटे में। और करेक्टली कब सेट किया गया? 6 AM, कि 6 बजे इसको करेक्ट सेट किया गया है। देन एट व्हाट टाइम विल इट शो 2 PM ऑन द सेम डे। तो 6 बजे से 2 बजे तक कितना टाइम है? तो 6 और 6 12 बजे तक तो 6 घंटा हो गया, और 2 घंटा और 12 1 2, यानी टोटल 8 आवर्स। तो ये फाइंड करना आना चाहिए। 8 घंटे का समय है, और 10 सेकेंड ये लॉस कर रही है, इंटू 10 सेकेंड लॉस, यानी 80 सेकेंड्स, 10 सेकेंड ना, हाँ 80 सेकेंड्स लॉस। तो 2 बजे कितना दिखाएगी? तो 2 नहीं बजेगा अब। तो 2 को हम क्या कर सकते हैं? 2 बजे को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बजे को लिख सकते हैं 1, 59 एंड 60, और इसमें से हमें 80 माइनस करना है। तो 80 सेकेंड को 1 मिनट एंड 20 सेकेंड हम कहते हैं। तो इसमें से 20 और इसमें से 1 माइनस कर, तो कितना बचा? 158 40 इज जो आंसर, इतना दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन मिनट और सेकंड को भी कैलकुलेट कर लेगा, इसलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, एंगल वाले भी और लेट वाले, गेन वाले भी और लॉस वाले भी। यहां से हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। पोजीशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी एक और टाइप हम पढ़ लेते हैं। अब तक आपको क्या पढ़ा है? एक पढ़ाया आपको एंगल वाला, दूसरा पढ़ाया लेट बिफोर वाला, और तीसरा है पोजीशन। पोजीशन क्या क्या होता है? व्हेन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड, यानी ओवरलैप टू ईच अदर, या टुगेदर भी बोलता है। और फिर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन टू हैंड्स इज 180 डिग्री और अपोजिट टू ईच अदर। ये 3 टाइप हमें पढ़ना है, तीनों में एक एक क्वेश्चन कराता हूं, सीखो फिर प्रीवियस ईयर। उसके लिए आपको एक चीज, ये वाली लाइन याद करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से सीखनी पड़ेगी। 55 मिनट स्पेसेस आर गेन्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर और 60 मिनट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर एक साथ, ये देखो यहां पर क्या क्या चीजें हैं। एक है मिनट हैंड और एक हैंड आर हैंड। ये है पूरी वाली बड़ी वाली मिनट हैंड, और ये छोटी वाली है आर हैंड। ओके, तो 2 हैंड्स एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप्ड है। दोनों 1 घंटा के लिए टाइम छोड़ दो। कितने के लिए? 60 मिनट का टाइम दोनों को दे दो। समझ लो कि 60 मिनट्स का रेस हो रहा है। 60 मिनट्स आपने दोनों को दे दिया। तो 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है, ये छोटी वाली, वो 12 से 1 तक आ पाएगी, इससे ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती है। ये यहां से यहां तक आ पाएगी, बट ये वाली यहां से यहां आएगी। लेकिन ये आर हैंड पूरा एक राउंड लेगी, यहां से पूरा एक राउंड लेके यहीं पर खड़ी है फिर से।
फिर से ये इसी के ऊपर खड़ी है। तो अब देखो कि अब यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, ये सारे को कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, यहां से स्टार्ट करके तो ये होता है 55 मिनट। यानी अब देखो कि आर हैंड क्या दिख रहा है कि मिनट हैंड को पकड़ने के लिए 55 मिनट स्पेसेस चलना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, तब पकड़ पाएगा। दोनों को 1 घंटा ही टाइम मिला था, 1 घंटे के बाद घड़ी को बंद कर दिया, तो आर हैंड से मिनट हैंड कितना दूर है, 55 मिनट दूर है। तो हम क्या करेंगे कि मिनट हैंड गेन वही लिखा हूं मैं, इन 55 मिनट स्पेसेस, ये है मिनट स्पेसेस, आर गेन्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर और 60 मिनट। 55 मिनट गेन मीन्स एक्स्ट्रा चलना, गेन्ड इन 60 मिनट। तो 1 मिनट गेन्ड इन 60 बाई 55 मिनट। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 5 मिनट गेन, 10 मिनट गेन, 15 मिनट गेन, ओके, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए मिनट गेन्ड इन 60 बाई 55 मिनट टू ए। अब ये ए की वैल्यू कहां से आएगी, इस तीनों टाइप में यही एक चीज सीखना है। तो चलो वो चीज सिखाता हूं कि वो ए क्या है, वही यहां पर मैंने लिखा है, जिसको मैंने अभी भी डिस्क्राइब कर। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट बैच के लिए कि 4, 5, 6 जून से ये डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 7 जून से नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। बट ये नया बैच और भी आगे चलता रहेगा, आप इसमें आके डेमो ले सकते हैं और इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। तो एक बार जरूर डेमो लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था हमारा, काफी बच्चे हैं, बहुत सक्सेसफुल रहा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा, दोनों को, हमें भी और आपको भी, और आपके जानने वालों को भी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर और ओवरलैप्ड। बोला था ना कि टुगेदर और ओवरलैपिंग से क्वेश्चन आता है, टुगेदर भी है ओवरलैप, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि इनके बीच का एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री का, कोई गैप नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है, देखो ये एक घड़ी है, कितने बजे, 3 और 4 बजे के बीच में। तो 3 और 4 को इंडिकेट कर लो, ये है 3 और यहाँ है 4 एंड 5, हमें इतने की जरूरत है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी टुगेदर। तो मिनट आर हैंड के तो यहाँ होना चाहिए था और इसी के ऊपर मिनट हैंड भी आएगा, यही पूछा है कि ये जो टाइमिंग है यहाँ की, ये टाइम कौन सा है। बातें समझ में आ गई। तो ओवरलैप होने से पहले थोड़ा सा एज्यूम करो, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला यहां डायरेक्टली काम नहीं करता। ये मिनट हैंड कहां होगा, तो लास्ट पोजीशन मिनट हैंड का 3 पर होगा और आर हैंड थोड़ा सा इससे आगे रहा होगा, ठीक है। अब यहां से चलना शुरू किया मिनट हैंड, टिक टिक टिक, तो आर हैंड भी तो थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, यानी यहां से यहां के बीच का गैप कितने का है, तो लास्ट टाइम में ये 15 मिनट, 3 का मतलब क्या है, 15 मिनट। कहते हैं ना जब भी मिनट हैंड पर है तो ये 3:15 को इंडिकेट कर रहा है कि 3:15 के बाद, क्योंकि दोनों आगे थोड़ा थोड़ा चलेगी, 3 मिनट 15 मिनट के थोड़ा सा आगे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, क्योंकि 15 मिनट पर तो गैप है। तो यही जो 15 मिनट है ये ए का वैल्यू है, ठीक है। तो हर जगह 3 से 4 बोले तो 3 स्टार्टिंग में दिया है, यानी ए कितना रखोगे, 15 रखोगे। 5 to 6, तो 5 to 6 मीन्स व्हाट, टाइमिंग अगर क्वेश्चन आपको दिया है 5 to 6 के बीच में, तो 5 का मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 25। 7 to 8 सॉरी, तो यहाँ ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 35। तो ए की वैल्यू बस फाइंड करना सीखना है। फॉर्मूला क्या था, रिक्वायर्ड टाइम इज 60 बाई 55A, ठीक है, जो हमने बनाया था अभी अभी, 60 बाई 55 और A मीन्स 15 मिनट
पास्ट मिनट पास्ट 3, यानी 3 बजे के बाद इतने मिनट पर दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। सॉल्व कर लीजिए इसको। 11 5 एंड 12 5 ये हो गया 180/11। 11 1 11, रेस्ट इज 7, 11 6 66 एंड 470/11 मिनट पास्ट 3। 16 4/11 मिनट, 3 बजे के बाद 16 मिनट 4/11 मिनट लगेगा। तो ये है आपका टाइमिंग, और हमेशा ये टाइमिंग मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं फाइंड किया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 o'clock एंड 8 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करें, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। अपोजिट मींस हैंड्स ऑफ क्लॉक आर, द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक इज 180 डिग्री। तो ये तो हमें बनाने ही होंगे, और टाइमिंग 7 and 8 दिया है। हियर इज 6, हियर इज 7, हियर इज 8। तो इसके अपोजिट वाली चीजें चाहिए, 12 3 1 2, ठीक है, इतनी चीजें। तो मिनट हैंड आर हैंड को कर देते हैं 7 और 8 के बीच में, और इसके अपोजिट मिनट हैंड कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। तो मिनट हैंड का लास्ट पोजीशन ये रहा होगा ना, यहां से चल के यहां आया है। इट मीन्स A = 0.5। क्लियर है? मिनट हैंड का लास्ट पोजीशन चेक करेंगे चाहे कुछ भी पूछे, यानी, और 7 बजे के बाद है, तो जो भी आंसर आने वाला है कैसे आएगा, 60/55 × 5 मिनट पास्ट 7। इसका काम क्या है कि 7 बजे के बाद इतने मिनट पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। So here is 12 5 and 11 5 into 5, 12 5 60/11, 11 5 55, 5/11 minute past 7 is the answer। ये हमारा आंसर होगा। चलो थोड़ा और आगे चलो। At what time between 6 o'clock and 7 o'clock will the both hands of a clock at right angle। अब राइट एंगल को सीखिए। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछता है। राइट एंगल के लिए क्या, तो टाइमिंग क्या है, 6 o'clock एंड 7 o'clock। तो 6 7 हमें चाहिए। हियर इज 6, हियर इज 12, हियर इज 7, हियर इज 8, हियर इज 9, हियर इज 3। ठीक, थोड़ा सा इधर ज्यादा चौड़ा हो गया लग रहा। ये 9 और ये 8। अब क्या चाहिए, राइट एंगल। तो ध्यान से सुनो, हर एक घंटे घड़ी की 2 सुइयां 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक ट्वाइस 90 डिग्री एंगल इन एन आवर। बट इसके पहले जो दो क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, नहीं बताया तो अभी सुन लो कि हैंड्स ऑफ 2 क्लॉक्स मेक 180 डिग्री एंगल और अपोजिट टू ईच अदर once in an hour, and overlap also once in an hour, but 11 times in 12 hours, and here 22 times in 12 hours, not 24 times। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में उतना ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाथ आईएएस एकेडमी के ही चैनल में आप सर्च करना क्लॉक बाय अंकित सर, पाथ आईएएस एकेडमी, या फिर क्लॉक डेमो क्लास के नाम से मैंने एक बड़ा वीडियो क्लॉक का दिया है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल में मैंने इन सारी बातों को करी है। उस क्लॉक को देखोगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यहां पर सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं जिससे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सके यूपीएससी के। चलो इधर देखते हैं। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा। हमारा टाइम रेंज 6 to 7 दिया है, तो हम 6 to 7 में आर हैंड को पुट करेंगे। आर हैंड को यहां रख लिया, ओके। तो अब हमें सारे डायग्राम चाहिए। 6 के पहले 5 के पहले 4 2 1 11 10 सब कुछ रख लिया। अब यहां से इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके बीचों बीच, यानी इधर से 2 और इधर से 2, जहां पर भी बोलेगा जिस टाइम के भी फ्रेम के बीच में उधर से आप 2 गैप छोड़ के और फिर ये लाइन खींच लेना 1 2, तो यहां से और फिर यहां इधर इधर मार्क कर देना
और इसके सामने से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना। दिस वन इज मिनट हैंड एंड दिस वन इज मिनट हैंड एंड मेक 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्वाइस। तो एक होगा 6:15-16 पर और एक होगा 6:45-46 या 48 मिनट पर। बातें समझ में आ रही हैं? तो हेयर A1 इज 15 एंड हेयर A2 इज 9 को क्या कहेंगे? 45। तो इस दो डेटा को यूज करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। A1 15, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60/55 इंटू 15। अभी हो गया 12 और यहाँ हो गया 11। ये हो गया 180/11। 11 1 जा 11, रेस्ट इज 8। 11 1 जा 11, रेस्ट इज 7। 11 6 जा 66, 4/11 मिनट पास्ट इज द। बट दूसरा एंगल कहाँ बनेगा? तो 60/55 इंटू 45, we can say 12 and 11. 12 5 जा 60, carry 6, 12 4 जा 48 and 6 54/11. 11 4 जा 44, 10, 11 9 जा 99, 5/11 मिनट पास्ट। तो ये दो आंसर आते हैं। 1 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 90 डिग्री। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे जो क्लॉक से पूछे गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 3:10 PM एंड 3:17 PM। इसको फोकस करना है। बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस ओवरलैप्ड और एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स इज 0 डिग्री। And second statement is between 4:58 PM and 4:59 PM, both minute hand and second hand। ध्यान रखना ये मिनट और सेकंड हैंड को बोल रहा है कोइंसाइड कि क्या 5:58 से 5:59 यानी 1 मिनट के गैप पर मिनट और सेकंड हैंड एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हर एक मिनट और सेकंड हैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे ये हमारी घड़ी है और यहां से मिनट हैंड चल रहा, तो मिनट हैंड ये देखो ये 12 3 1 2, तो इसमें बीच में 1 2 3 4 5 गैप्स होते हैं। तो मिनट हैंड यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 5 मिनट्स। तो छोटा हो गया ये, लेकिन सेकंड हैंड 5 राउंड लगा लेगा तभी यहां से यहां तक पहुंचेगा। यानी हर एक राउंड में एक बार इसको ओवरलैप करेगा, यानी हर एक मिनट में एक बार इसको ओवरलैप करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। क्या जरूरी है? इस सेकंड हैंड ओवरलैप्ड मिनट हैंड वंस इन अ मिनट। तो 1 मिनट में एक बार तो ओवरलैप करेगा ही करेगा। यानी ये स्टेटमेंट तो बिना किसी कैलकुलेशन के सही है। दूसरा, अब क्या बात आती है पहले वाले को। तो पहले वाले को अपने कॉन्सेप्ट से चेक करना होगा कि 3:16 के बीच में, तो 3 कैसे बजेगा? यहां पर 3 बजता है और 3 बजे के बाद आता है ना 3:16, तो ये 4 और ये 5, तो 3 और 4 के बीच में आर हैंड होगी। इसमें आर हैंड और मिनट हैंड की बात किया है और मिनट हैंड 3 पर होगी। ठीक है, तो 3 और 4 के बाद कहां ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा? 15 मिनट के तो बाद ही करेगा ना ये। तो हम चेक कर लेते हैं कि कब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे ये। तो हम टाइम निकाल रहे हैं। कैसे टाइम निकलेगा? 60/55। इस चीज को तो याद कर ही लेना। इंटू 15, हियर इज 12, हियर इज 11। 12/11 भी कर सकते थे, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 60/55 रखा था। तो 15 12 जा 180/11। तो 11 1 जा 11, रेस्ट इज 770। 11 6 जा 66, 4/11 मिनट पास्ट 3, यानी 3:16 से थोड़ा सा आगे, मतलब 17 मिनट से पहले। इसका मतलब क्या है? 3:16 और उससे थोड़ा आगे, यानी 16 मिनट के बाद और 17 मिनट से पहले। यही तो पूछा है। बिटवीन मींस क्या है? 16 मिनट के बाद और 17 मिनट के पहले कहीं ना कहीं दोनों हैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नजर आ जाएंगे।
यानी अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यूपीएससी एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट पूछ, तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना, दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आर हैंड है और ये मिनट हैंड, इसमें भी हम मिनट हैंड पढ़ते हैं और आगे सेकंड हैंड पर ध्यान ही नहीं देते, आर हैंड देख लेते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। चलो और देखते हैं कैसा यूपीएससी ने, ये देखो 2015 में क्वेश्चन, between 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand of clock will be ahead of hour hand by 3 minutes। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी, कितने बजे, किस समय में, एक दूसरे से ओवरलैप करेगी, उसके बाद 3 मिनट आगे जाएगी, तो कौन सा टाइम हो रहा होगा, ये पूछा, एग्जैक्ट टाइम पूछा है आपके पास। इस तरीके से ऑप्शन है, तो हम यहाँ 12 घड़ी कैसे भी बने, हमें आइडिया लगाना होता है। ओके, ये 3, 12, 6, 9 आपको बताया। 6 से 7, तो ये है 6 और यहाँ है 7। बिटवीन मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड अहेड ऑफ, एक दूसरे से आगे, आगे कब होगी, जब पहले ओवरलैप करेगी, ऐसे सोचना है। तो ओवरलैप करने के लिए आर हैंड यहाँ है और मिनट हैंड यहाँ है, यहाँ से ये आगे ओवरलैप मतलब आगे बढ़ती हुई सबसे पहला पोजीशन क्या होगा कि इसको ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप से 3 मिनट आगे, ओवरलैप से 3 मिनट आगे का टाइमिंग हमको सोचना है। तो पहले ओवरलैपिंग टाइम फाइंड कर लेते हैं कि ओवरलैप ये कब करेगी, तो वो टाइम कैसे मिलेगा। तो ओवरलैप के लिए ये 6, ये क्या है, मिनट हैंड 6 पर है, मीन्स ए इक्वल्स 30 यूज करने वाले हैं। तो 60/55 इंटू 30, here is 12, here is 11, 12 3s are 36, 360 by 11 minute past 6 means 11 3s are 33, rest is 3, again 11 2s are 22, 8 by 11, 22 8 by 11 minute past 6, ये 6:32 और ये लगभग 33 मिनट है। तो इसमें देखो और 3 मिनट ऐड कर देंगे, तो 6:33 मिनट, 33 8/11 मिनट। लेकिन ये 8/11 मिनट फिक्स नहीं रहेगा, यहां से तो ओवरलैप करके 3 मिनट मिनट हैंड आगे चलेगी, तो आर हैंड भी तो थोड़ा सा आगे पुश करेगी खुद को 3 मिनट में। तो वो पुश कितना करती है, तो जो यहां पर गैप है 3/11 मिनट आगे पुश करती है। तो अब यहां से आइडिया लगा लो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के थ्रू नहीं जाओ, कि लगभग, अच्छा सॉरी 33 नहीं 35, लगभग ये 35 मिनट के बाद का ही आंसर आने वाला है। ऑप्शन देखो 35 मिनट के बाद एक ही ऑप्शन है 6:36 मिनट। अब आपको ऑप्शन में 36 37 34 नहीं देगा, और देगा भी तो ये समझ लो कि जो गैप है दोनों के बीच का, यानी 3/11 मिनट ही आर हैंड खुद को आगे पुश कर पाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कब ये समझ में आया, जब आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर है। 2014, assume that the hour hand and minute hands of a clock move without jerking, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि आगे जाके पीछे आ रही है, आगे जाके पीछे आ रही है, ऐसा कोई जर्किंग नहीं हो रहा है। The clock shows a time between 8 o'clock and 9 o'clock, ये घड़ी है और ये एक टाइम दिखा रहा है कब, 8 और 9 बजे के बीच में। तो यहां पर है 9 और यहां पर क्या है 6 और ये है 7 और ये है 8, तो इस दोनों के बीच में कोई एक टाइम इंडिकेट हो रहा है, तो ये है आर हैंड। अब मिनट हैंड कहीं भी हो सकता है इधर, तो मिनट हैंड कहां होगा, आगे देखते हैं। द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मिनट हैंड और आर हैंड दोनों के दोनों वहीं पर है, 8 और 9 बजे के बीच में कहीं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर, यानी फ्रैक्शन नहीं लेना है, will the two hands be again lying one above other, कि अब नेक्स्ट टाइम वो एक दूसरे के ऊपर कितने मिनट के बाद, वो भी नियरेस्ट इंटीजर तक ओवरलैप करेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब ओवरलैपिंग का केस क्या होता है, the two hands of a clock overlap each other once in 1 hour and 11 times 12 hours। वो एक का गैप कहाँ होता है, वो मैंने पहले ही बोला है कि और एक वीडियो इस पर बना चुका हूं मैं, क्लॉक डेमो करके, आप पाथ IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में देखिए, उसमें डेमो वीडियोस आपको मिलेगा क्लॉक का, उस वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ।
कि अब तो इसमें नहीं, अब और ये 9 और 10 के बीच में ओवरलैप होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ गया, ये पूरा एक सर्कल लेकर आएगा जब तक यहां, तब तक ये काफी आगे जा चुका रहेगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं कि 9 और 10 के बीच में आर हैंड होगा और फिर इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी यहां से जाने में तो इसको 1 घंटा लगे जाएंगे, लेकिन 1 घंटा से कुछ ज्यादा लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60, 62 या 65? 60 तो नहीं होगा, 62, 65 में से कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन के थ्रू जाना होगा कि 9 और 10 के बीच में ओवरलैप कब करेगा। तो यहां पर हम 9 के पास ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 45। तो वी नो द टाइम इक्वल्स 60 अपॉन 55 इंटू 45, 12 अपॉन 11, यानी 12 5 60, carry 6, 12 4 48 and 6 54 by 11. Now 11 4 44 and rest is 10, 100. 11 9 99. Sorry, 11 4 44 and rest is 10 and 100. 11 9 99. 1 by 11 minute past 10. ठीक है, पास्ट 10। ये 10:49। तो नियरेस्ट इंटीजर रखने को बोला था, तो हम मान लेते हैं कि अगला ओवरलैपिंग 10:49 पर होगा। और ये ओवरलैपिंग कब हुआ था, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। यहां पर ए इक्वल्स क्या होगा, 40। तो हम सॉल्व करेंगे 60 अपॉन 55 इंटू 40, 12 5 अरे पंजे 60, और यहां पर 11, 12 4 48, 480 डिवाइडेड बाई 11. Now 11 4 44, rest is 4, 40 11 3 33 and rest is 33, rest is 7 by 11 minute past 8, 11 minute past 8। तो इसको लगभग 43 या 44 मान लेते हैं, ठीक है। और वहां पर कितना है, 49 आया है, तो ये आधा से ज्यादा है ना, तो इसको 44 मान लेते हैं और उसको 49 मानते हैं कि 10:49 और सॉरी पास्ट 9, नॉट पास्ट 10, पास्ट 9। तो 9:49 और ये क्या, पास्ट 8 यानी 8:44 के बीच का गैप कितना है, तो यहां से गैप है 5 मिनट का, यहां से 1 घंटे का। तो 1 घंटा 5 मिनट को क्या कहते हैं, 65 मिनट्स। ये हमारा आंसर क्या आएगा, 65 मिनट्स। 65 मिनट्स के बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेना हर जगह। आगे चलते हैं, ये 2022 का फिर से एक क्वेश्चन। हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक्स, x डेज, x आवर्स एंड x मिनट्स, सॉरी आर x मिनट्स एंड x सेकंड। तो सारी चीजें हैं वीक्स, x वीक्स। तो वीक के लिए हम क्या कहते हैं, 7 डेज, यानी 7x डेज कह लेते हैं। और डेज इक्वल्स 24 आवर, तो 24x कह लेते हैं इसको, 24 आवर चलो लिख लेते हैं। एंड आवर्स इक्वल्स 60 मिनट्स एंड मिनट इक्वल्स 60 सेकंड्स एंड सेकंड इक्वल्स 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो इस 7x डेज में यहां से सबको सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें तो 1x सेकंड आ गया और यहां से क्या आ गया, 60x सेकंड। 60x सेकंड सबको सेकंड में ही कन्वर्ट कर देना है। कुल कितने सेकंड होते हैं पूछा है ना, तो हम सबको सेकंड में ही रखेंगे। उसके आगे 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3600x सेकंड। ओके, और इसको हम 24 घंटा है तो इसमें हम 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 0 0 2 टाइम 0 एंड 24 6 तो 24 2 अच्छा उल्टा कर लेते हैं ना, 36 4 जा कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है। 36 2 72 एंड 72 2 144 के लिए 4 कैरी 14 एंड 36 2 72 एंड 4 76 एंड 10 86 के लिए 6 कैरी 86 के लिए 86 कंप्लीट हो गया। अब 7 डेज, तो एक दिन में 24 घंटा और 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो इसके लिए हम क्या करें, 86400 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से इस सीक्वेंस को लोगे तो सारे सेकंड्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे।
अब यहाँ से 0 0 एंड 7 4 जा 28 कैरी 2 एंड 7 6 जा 42 एंड 2 44 कैरी 4 7 8 जा 56 एंड 4 60। अब इस सबको प्लस कर लो तो 1 और सब में x है ना, इतना x सेकंड, तो 1x यूनिट डिजिट के लिए, फिर टेंस डिजिट के लिए 6, 100 डिजिट के लिए 6 एंड 4 10 10 एंड 8 18 कैरी 1 4 एंड 1 5 5 एंड 6 11 11 एंड 3 14 14 के लिए 4 कैरी 1। अब यहाँ तो 0 एंड 1 8 एंड 1 9 6 9 4 8 6 1 x 6 9 4 8 6 1 x हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन था, ये x और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तो जल्दी हो जाएगा। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा एक और है, ये देखो फास्ट और स्लो वाला, यूपीएससी 2019 ने पूछा a wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours। ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था, every hours, और यहां पर क्या दिया, every 24 hours। 10 मिनट वो फास्ट होता है 24 घंटे में। The clock was set right to show the correct time at 8 AM on Monday। देखो मंडे को इसको सेट किया गया कितने बजे, 8 बजे सुबह में। When the clock shows the time 6 PM on Wednesday, वेंसडे को 6 बजे ये दिखा रहा है। What is the correct time? तो वहां पर करेक्ट टाइम क्या होगा, ये तो इनकरेक्ट टाइम है क्योंकि घड़ी फास्ट है। तो देख लेते हैं कि कितना फास्ट गई है। तो मंडे के बाद क्या आता है बीच में, ट्यूसडे। तो ये सुबह 8 बजे का ट्यूसडे मंडे और अगले दिन सुबह 8 बजे का ट्यूसडे में कितने घंटे का गैप है, तो ये 24 घंटे के बाद तो 8 सुबह बच जाएगा, लेकिन 24 घंटे में तो 10 मिनट लेट हो गई है। तो 24 घंटे में ये 10 मिनट लेट होकर बची है, 8 बजे। इसका मतलब यहाँ असली टाइम 7:50 ही हो रहा होगा। अब 7:50 से अगले दिन सुबह हम चलेंगे 8 बजे तक, भले ही वो 6 बजे 6 PM क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान रखना यहाँ पर, बट हम चलेंगे 8 AM सुबह के 8 बजे। तो फिर से यहां से 24 घंटा होता है, तो इसमें भी 10 मिनट लेट होगी, तो वो 8 नहीं बजा है, 10 मिनट कम। तो हम ये कितना टाइम निकाला था, 7:50। तो 7:50 में 24 घंटा जोड़ेंगे तो अगले दिन भी 7:50 होना चाहिए, लेकिन 10 मिनट कम, यानी 7:40 ही हो रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं शाम को 6 बजे। तो शाम के 6 बजे यहां से यहां का गैप कितना है, 10 घंटा। तो अगर इसमें हम 10 घंटा जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, शाम के 7 बजे से 10 घंटा, तो ये बच जाता है 12 घंटा जोड़ेंगे तो सुबह के 7 बज जाएंगे, तो 5:40 होना चाहिए, 5:40। लेकिन 10 घंटा में वो कितना लेट होगी, तो 10 घंटा में ये 24 घंटा में लेट होती है 10 मिनट, तो 12 घंटा में लेट होगी 5 मिनट। देखो 24 घंटे में 10 मिनट ज़्यादा चलती है, तो 10 घंटे में कितना, तो 10/24 गुना 10, तो ये हो जाता है 100/24 चौके 96, 24 चौके 96 लगभग आया, 96 4/24। तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 10 घंटा है और 10 घंटे में वो लेट होती है, आगे जाती है 4 मिनट और 4/26 मिनट, तो वो 4/26 मिनट काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 तो बच चुका है, वो आगे जा रही है और हमें पीछे वाले टाइम पर आना है। तो इसलिए हम इस टाइम को रखेंगे कि 10 घंटे में ये 4 मिनट ही लेट होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 घंटा अगर यहां से पीछे आते हैं, सॉरी सुबह 7 AM है ना, तो यहां से 10 घंटा आगे जाते हैं तो शाम को बच जाएगा 5:40, लेकिन 4 मिनट फालतू चली है, तो सही टाइम कितना हो जाएगा, 5:36 थोड़ा सा ये टेक्निकल है, क्लास में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 5:36 सही टाइम हो रहा होगा, क्योंकि पहले का टाइम दे दिया है, फास्ट टाइम दे दिया है, हमें ओरिजिनल टाइम बताना है, तो हर बार पीछे पीछे करके जाना होगा। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। यूपीएससी 2017, इसमें क्या बोला है, अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, कि 1 बजे
1 बजे ये एक बार 10 करता है, और 2 बजे 2 बार, ऐसे ही 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। और इफ टेक 12 सेकेंड टू स्ट्राइक 5 o'clock, ये 5 बजे 5 o'clock में ये कितनी बार स्ट्राइक करेगा, बजेगा 10 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स बजने में इसको लगता है 12 सेकेंड। तो पूछा है कि व्हाट टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक 10 o'clock, तो 10 बजे ये कितनी बार बजेगा, 10 बार। तो 5 बार बजने में 12 सेकेंड लगता है, तो 10 बार बजने में 5 का दुगना है, तो 12 का दुगना 24 सेकेंड, 24 सेकेंड्स लगेंगे, ऑप्शन बी। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछा है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा है, कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछा है, तो सारी चीजों को हमें ध्यान पे रखना होगा। ये समाप्त हुआ प्रीवियस ईयर। एक और छोटा सा चीज आपको मैं बता देता हूं कि मिरर इमेज से क्लॉक में क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या करेंगे। द क्वेश्चन इज इफ 8:50 in a watch then find the time in mirror in same watch। ये एक मिरर है, ये मिरर है, सॉरी, ये एक मिरर है और इसमें कितना बज रहा है 8:50, तो 6 7 8, आर हैंड कुछ इस तरह से होगी, और 50 यानी ये है 12 9 10 11, ठीक है, ये है 11, और यहाँ पर 50 पर एग्जैक्ट पॉइंट करेगी कौन, मिनट हैंड। तो इसका मिरर में इमेज कैसा बनेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सुनो। अब 12 बजे को क्या लिख सकते हो, इसको 11:60 लिख सकते, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स। तो जब भी मिरर इमेज आए तो आप 11:60 लिख लेना, और उससे ओरिजिनल टाइमिंग को माइनस कर लेना। ये टाइमिंग क्या है, 8:50 इंडिकेट कर रहा, तो इसमें से 8:50 माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 8 and 3 3:10 इज द करेक्ट आंसर। 3:10 बना के देखो कि 3:10 कैसे बनता है। तो 3:10, 10 के लिए क्या चाहिए 1 and 2, यहाँ पर मिनट हैंड, और 4 5 और इससे थोड़ा सा आगे। तो ये चीज इस तरीके से मिरर में बनती है। तो ये वाली चीज को ध्यान पे रखेंगे, मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके बताओ। 4:30 देन फाइंड द मिरर टाइमिंग। तो 11:60 minus 4:30, here is 30 and 11 minus 4 is 7:30 is your answer। AM PM इसमें नहीं। तो ये था हमारा क्लॉक और क्लॉक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने पूछ रखा है, और सारा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। ये सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग अगले साल ऐसे ही किसी सीरीज के साथ मिलेंगे यूपीएससी सीसेट से पहले। बाकी मेरा आपको सलाह है कि पूरे साल सीसेट की धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, हर रोज 1 घंटा सीसेट पढ़ते रहिए, कभी सीसेट में फेल नहीं होंगे। बाय बाय।